जी, क्वेश्चन था कि सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल को दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। तो सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल में हम सैंपल इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि हमने पहले पोर्शन बना देने होते हैं जिनको हम के कहेंगे। पोर्शन हम इस तरह से बनाएंगे कि पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। तो हमारे पास सैंपल साइज आ जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास जो पॉपुलेशन साइज है वो 100 का है और सैंपल साइज 20 का हमें रिक्वायर्ड है। तो 100 डिवाइडेड बाय 20 तो आंसर आएगा 5। तो हमने पहले 5 यूनिट में से, क्योंकि हमने उनको नंबर्ड किया हुआ है, नंबर अरेंज किया हुआ है, तो पहले 5 यूनिट में से हमने कोई सा भी एक सिलेक्ट करना है रेंडमली। वो कोई सा भी हो सकता है। पहले 5 में से फर्स्ट के यूनिट में से, के हमारा कुछ भी आंसर आ सकता है। फर्स्ट के यूनिट में से हमने कोई भी एक यूनिट रैंडमली सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक सिस्टम के ज़रिए सैम्पलिंग करेंगे। पहला यूनिट आ गया फर्स्ट के में से, जो दूसरा यूनिट आएगा वो जो सेकंड के है। लेट्स सपोज हमारा के आया था 5, तो हमारा 1 से 5 तक पहला ग्रुप था फर्स्ट के यूनिट से। सेकंड के है 6 से 10 तक। ठीक है, तो हम 6 से 10 तक एक यूनिट सेलेक्ट करना है। वो किस तरह करेंगे कि जो हमने फर्स्ट के में से यूनिट सेलेक्ट किया, जो कि हमारे पास आया, लेट्स सपोज 2 आ गया। फर्स्ट के में से हमने जो सैंपल सेलेक्ट करना है वो 2 है। 2 के अंदर हम 5 ऐड करेंगे तो वो 7 हो जाएगा। इसके बाद 7 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 17, 22, 27, आफ्टर सोन 97 तक जब आप जाओगे तो आपके पास 20 यूनिट्स सैंपल के सिलेक्ट हो चुके होंगे। ठीक है, तो आपने एक सिस्टम के ज़रिए, ठीक है, एक सिस्टम के ज़रिए आपने तमाम यूनिट्स को सिलेक्ट करना है। लेकिन इसका जो पहला यूनिट होगा, जो जो पहला यूनिट होगा वो आपने रैंडमली सिलेक्ट करना है। पहला यूनिट आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे। इसके बाद आपने उसके अंदर जो भी यूनिट सेलेक्ट हुआ उसके अंदर के को ऐड किए जाना है। ठीक है, तो आपका एक सिस्टम के ज़रिए रैंडम सैंपल सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगर किसी स्टूडेंट का और कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? इसके बाद हमारा आ जाता है मल्टी स्टेज सैंपल। मल्टी स्टेज सैंपल से मुराद एक ऐसा सैंपल है कि जिसमें हमने हर when it is selected in stages, जब ये स्टेजेस में सेलेक्ट हो, the sampling unit at each stage being subsampled from a large unit of selected at the previous stage। हमने मुख्तलिफ स्टेजेस पे सैंपल को सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज कि आपने, अगर आप में से किसी ने कभी कोई ट्रायल वगैरह दिए हों या उसे कोई तजर्बा वगैरह हो कि ट्रायल कैसे लेते हैं, अगर नहीं भी है तजर्बा तो फिर भी सुन लो कि जब यूनिवर्सिटीज़ के ट्रायल होते हैं किसी स्पोर्ट्स के हवाले से, तो वो क्या करते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो एक
प्राइमरी एग्जाम लेते हैं। लेट्स सपोज के हमने क्रिकेट की एक टीम सेलेक्ट करनी थी। 15 लोगों की हमने एक टीम सेलेक्ट करनी थी और हमारे पास टोटल लोग 100 आ गए। 100 लोग हमारे पास आ गए हैं कि जो ट्रायल देने आए हैं टीम में सिलेक्ट होने के लिए। हमने पहला ट्रायल लिया, पहला एग्ज़ाम लिया उनसे, तो उनमें से हो सकता है कि 70 लोग सिलेक्ट हो जाएं और 30 लोगों को हम कहें कि आप लोग सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हैं, आप लोगों की सिलेक्शन नहीं हो सकती। तो पहली स्टेज पे हमने 30 लोगों को घर भेज दिया, बाकी रह गए 70 में से फर्दर हमने एक उनका एग्ज़ाम लिया, तो हमने उनमें से 70 में से 40 लोगों को रख लिया, 30 लोगों को फिर से रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से जब हमने थर्ड ट्रायल लिया तो उसके बाद हमने 15 लोग सेलेक्ट किए और बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया, घर भेज दिया। तो हमने मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर सैंपल लिए हैं। ठीक है। और हर सैंपल अपने प्रीवियस सैंपल का सब सैंपल है। ठीक है। जब आपने 15 सिलेक्ट किए वो एक सब सैंपल है, जब आपके पास 40 प्लेयर थे, और वो एक 40 जब प्लेयर्स थे वो एक सब सैंपल है जब आपके पास 70 प्लेयर्स थे। ठीक है। तो आपके पास स्टेज बाय स्टेज सैंपल कम होता जाएगा और एंड पे आपको रिक्वायर्ड सैंपल साइज के मुताबिक सैंपल सेलेक्ट हो जाएगा। इसकी दूसरी एग्जांपल इस तरह से भी है कि आपने कहीं पर जॉब के लिए या एडमिशन के लिए कहीं अप्लाई किया हो, तो सबसे पहले वहाँ पे एंट्री टेस्ट होता है। एंट्री टेस्ट में से वो कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद उन्होंने उनका फिज़िकल टेस्ट लेना होता है। फिज़िकल टेस्ट के बाद उन्होंने इंटरव्यू लेना होता है। उसके बाद उन्होंने फाइनल सिलेक्शन बतानी होती है। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस को कवर करते हुए एंड पे जो आपका रिक्वायर्ड सैंपल सिलेक्ट हुआ उसको हम मल्टी स्टेज सैंपल कहते हैं। ठीक है। क्लियर है सबको? अगर किसी स्टूडेंट को इसकी समझ नहीं आई, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स, कि जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी का कोई अमल दखल नहीं होता। A non-probability sample or non-random sample is based on judgments of a person। जिसने सैंपल सेलेक्ट करना हो जस्ट उसकी जजमेंट के ऊपर बेस करता है, तो उसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपल बोलते हैं, जिसमें रैंडमनेस नहीं है, जस्ट पर्सनल जजमेंट है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर हमने सैंपल सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है पर्पस सैंपल। पर्पस सैंपल is a non-random sample in which the selection of sample units is based on a person's expertise about the population। ठीक है। पर्पस आपका जौन सा है, आपको उस पर्पस के मुताबिक आपने सैंपल सेलेक्ट करना है। तो आपको उस पॉपुलेशन के मुतालिक इंफॉर्मेशन एक्सपर्टीज मौजूद होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि आपने
अपनी क्लास में ही क्रिकेट की टीम बनानी है, तो आप क्या करते हो? आपको पता है कि कौन सा स्टूडेंट क्रिकेट खेल सकता है, ठीक है? तो आप उस स्टूडेंट को ही पिक करोगे कि जिसको क्रिकेट खेलनी आती होगी। ठीक है, तो आप जस्ट उन स्टूडेंट्स को पिक करोगे जिनको क्रिकेट खेलनी आती होगी। या आपने किसी कंपटीशन में आपकी क्लास ने जाना है, कोई क्विज कंपटीशन है, तो आप क्या करोगे? जस्ट उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करोगे कि जो इंटेलिजेंट है, जिनकी सीजीपीए हाई है। आप जस्ट उन स्टूडेंट्स को पिक करोगे, ठीक है? तो इस तरह के जो सैंपल आपने सिलेक्ट किया, उसको हम पर्पस सैंपल कहते हैं। आपको पता था, आपकी एक्सपर्टीज थी पॉपुलेशन के मुताबिक, अपनी क्लास के मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन थी कि इनमें से कौन सा इंटेलिजेंट है और किसको आपने सैंपल में रखना है। इसके बाद है कोटा सैंपल। कोटा सैंपल भी एक नॉन रैंडम सैंपल की एक टाइप है, जिसमें हम usually of human being in which information is collected purposely from segments of the population। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से होगी कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये फीमेल कोटा है, ये मिनॉरिटी कोटा है और ये डिसेबल कोटा है, ठीक है? तो हम मुख्तलिफ जॉब्स के लिए या मुख्तलिफ एडमिशन्स के लिए कोटा रख दिया जाता है। कोटा सैंपल होता है कि जिसमें जस्ट ऐसा सैंपल आएगा कि जो कि उस कोटे को, उस कोटे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होगा। लेट्स सपोज कि जो फीमेल कोटा है उसमें जस्ट फीमेल ही सिलेक्ट हो सकती हैं, ठीक है? रैंडमली नहीं है, वो नॉन रैंडम है कि उसमें सिलेक्शन ऑफ मेल है ही नहीं, सिलेक्शन ऑफ फीमेल है, ठीक है? कोटा नाम ही इसी चीज़ का है कि जिसमें जस्ट आपका रिक्वायर्ड जोन सा वो सैंपल सिलेक्ट हो। इसी तरह से जो आपका मिनॉरिटी कोटा है, उसमें जस्ट जो मिनॉरिटीज़ हैं वो उस सैंपल में आ सकती हैं। जो नॉन मिनॉरिटीज़ हैं, जो मेजॉरिटी में आती हैं, वो उस सैंपल में, वो उस कोटे में सैंपल शामिल नहीं होंगी, तो वो उस कोटा सैंपल का हिस्सा नहीं होंगी। इसी तरह से स्नोबॉल सैंपल। Snowball sample is defined as a non-probability sampling technique in which the sample have traits that are rare to find। कुछ हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती हैं कि जिनको हमने फाइंड करना मुश्किल होता है। लेट्स सपोज कि हमने फाइंड करना है कि हमारे इर्द गिर्द, लेट्स सपोज कैंसर के मरीज़ों के ऊपर हमने कोई सर्वे करना है, तो हमें नहीं पता कि कैंसर के मरीज़ कहाँ कहाँ में मिल जाते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, किसी तरीके से कोई एक कैंसर का मरीज़ हासिल करेंगे, किसी तरीके से कुछ किसी से पूछेंगे, फिर किसी से पूछेंगे, फिर हमें एंड पे कोई ऐसा एक बंदा मिल जाएगा कि जिसे कैंसर है। हम उससे इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर उससे बोलेंगे कि हमें कुछ कोई और बंदा बताओ जिसको कैंसर हो। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लोग जिनकी सेम इंटरेस्ट है उनको एक दूसरे का पता होता है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, उस एक बंदे के ज़रिए दूसरे बंदे के पास जाएंगे, उससे इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर उससे बोलेंगे कि हमें एक किसी और बंदे का बताओ जिसको सेम सिचुएशन हो। तो फिर वो हमें किसी और बंदे की तरफ रेफ़र कर देगा, फिर हम उससे इंफॉर्मेशन लेंगे। तो इस तरीके से वन बाय वन हमारा
सैंपल इंक्रीज होता जाएगा, जस्ट लाइक स्नोबॉल। अगर आपने बर्फानी तोते के मुतालिक पढ़ा हो तो वो भी ऐसे ही होता है। स्टार्ट में वो छोटा सा होता है, लेकिन वो जैसे ही पहाड़ से लुढ़कना शुरू करता है, आहिस्ता 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 वो बड़ा होता जाता है। इसी तरीके से ये सैंपल की एग्जांपल, इस सैंपल की एग्जांपल है कि सबसे पहले हमारे पास छोटा सैंपल होता है, इसके बाद वो सैंपल इंक्रीज होता 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 हमारे पास रिक्वायर्ड सैंपल साइज के मुताबिक बन जाता है। ठीक है। अगर यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, कुछ मुश्किल पेश आ रही है, कुछ कंफ्यूजिंग है, तो क्वेश्चन कर सकता है। क्लियर है सबको?